Good morning, all students. Welcome back in our online session in हिंदी माध्यमिक विद्यालय. मैं नैना गित्ती मैम, your maths teacher. Our topic is cubes and cube root. पिछले कई दिनों से हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट ये लेसन चल रहा है. आज इस लेसन का सबसे लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं और यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होने वाला है. कल के सेशन में और परसों के सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 के टू फाइंड आउट क्यूब रूट कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. आज उसी सेट में से प्रैक्टिस सेट 3.3 में से ही हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. देन लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. अवर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. यू हैव टू सिंप्लीफाई गिवन क्यूब रूट नंबर. अवर नंबर इज क्यूब रूट ऑफ 27/125. 27/125. आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. अब तक अपने सिंगल नंबर के क्यूब रूट फाइंड किए हैं. यहाँ पे आपको दो नंबर लिए लेकिन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है. 27/125 दोनों के क्यूब रूट फाइंड करना है. 27 और 125 के क्यूब रूट अब तक आपके लर्न हुए होंगे. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन 3/5. फिर भी हम फैक्टर के प्रोसेस से यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन तो मैंने नंबर सिर्फ 27/125 लिखा है और उसके फैक्टर यहाँ पे निकाले हैं. इज इक्वल टू 3 × 3 × 3/5 × 5 × 5. मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है. 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है. सो 3 का क्यूब है 27, 5 का क्यूब है 125. मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 and cube root of 125 is 5. So our answer is cube root of 27/125 is equal to 27 का क्यूब रूट क्या है 3. तो 3/5 which is our answer 3/5. So you get cube root of 27/125 is equal to 3/5. Our second example from question number 2 you have to solve in as a homework. I take here third example. मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा अलग है. क्वेश्चन क्या है देखो. इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9. आपको पता है 27 का क्यूब रूट क्या है 9 है. ओके मैंने आपको लर्न करने के लिए भी बोला था, अब तक लर्न होनी चाहिए. 729 का क्यूब रूट क्या है 9 है. देन आपको क्या फाइंड आउट करना है देखो. क्यूब रूट ऑफ 0.0007. तो आपको जो नंबर दिया है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आगे के नंबर लिखना रह गए. 0.00729 इस नंबर को आपको फाइंड आउट करना है. इस नंबर को क्या करना है आपको फाइंड आउट. 729 इज इक्वल टू ये आपको फाइंड आउट करना है. सेम नंबर है 729 लेकिन 729 के जगह पे आपको आगे जो दिया है 729 लास्ट नंबर 729 ही है. ये 729 यानी कि 729 उसके आगे आपको 1 2 3 0 देकर दशमलव चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट. सो आवर नंबर इज 0.000729. यहाँ पे 729 लिखना है तो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. मीन्स डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर होगा तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है. देन सॉल्यूशन सिंपल है, सिंपल वे से ही आपको जाना है. 0.00729 को मैं डेसिमल पॉइंट हटाकर उसको सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ. तो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी यूनिट है डिजिट है उतने जीरो हमें नीचे लिखना है. यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 और उसके बाद नंबर कितना है 4 5 6. तो टोटल 6 डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो मुझे
729 नंबर लिखकर उसके नीचे 1 लिखकर उसके आगे 60 पुटअप करना है. सो आई राइट हियर इन क्यूब रूट 729 अपॉन, मैंने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को हटा दिया है. डेसिमल पॉइंट में क्या होता है कि आपका कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उसके आधार पर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर होगा 0.10 होगा, 0.10 ये रफ में कर रही हूँ मैं. तो अगर मुझे डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो मैं क्या लिखूँगी, 10 अपॉन वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 एंड 2. तो यहाँ पे मैं 1 के बाद कितने जीरो रखूँगी, यहाँ पे 1 2. ओके. इस तरह से अगर मेरा नंबर होगा 0.2 होगा या 27 होगा, जो भी होगा, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. तो मैं इसको अगर मुझे डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो मैं लिखूँगी 27 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मुझे 100 लिखना है. अगर 1 डिजिट होगा तो मैं 10 लिखूँगी. 3 डिजिट हो गए तो आई विल राइट 1000. ओके. इस तरह से आपको जीरो बढ़ाते जाना है. तो 729 के नीचे मैंने कितने जीरो दिए हैं, यहाँ पे 60, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, 1 2 3 एंड 729 के 3. सो 729 अपॉन 1000. अभी ये हमें आसान जाएगा इसका क्यूब रूट फाइंड करने का. ओके. 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है. इसका मतलब अगर 100 इंटू 100 होगा तो ये नंबर अपना आने वाला है. ओके. और 729 का क्यूब रूट पता है आपको, 9 है. सो राइट डाउन इन क्यूब रूट विथ फैक्टर 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब 3 टाइम्स 9 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100. 2 जीरो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ओके. तो क्यूब रूट से अगर मुझे बाहर निकालना है तो सिंगल 9 और 100 बाहर आएगा. इसलिए क्यूब रूट 729 अपॉन ये नंबर जो है, जैसे यहाँ पे लगभग 10 लाख नंबर हो गया, मतलब 6 जीरो आ गए आगे. तो मेरा क्यूब रूट होगा 9 अपॉन 100, 9 अपॉन 100. ओके. लेकिन हमें डेसिमल फॉर्म में वो आंसर चाहिए. ओके. तो हम डेसिमल फॉर्म में, अभी 9 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 9 अपॉन 100 को. तो 9 के बाद हमें कितने नंबर्स पे डेसिमल पॉइंट देना है, तो 1 2 डिजिट बराबर है. तो इसका मतलब हमारा नंबर होगा 0.09, मतलब 0 पॉइंट लेकर हमें, मतलब 9 नंबर लिखकर 9 से सेकंड 2 नंबर छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है. तो मैंने 9 जीरो छोड़ के यहाँ पे डेसिमल दिया है. 9 सिंगल नंबर था इसलिए जीरो मैंने एडजस्ट किया यहाँ पे, और 9 0.0 मीन्स 0.09 ही आपका आंसर होगा. मतलब क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल टू 0.09. तो इसका भी आपको सिमिलर कोई भी एक नंबर लेकर आपको इसको होमवर्क पे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन नंबर, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.125. यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, लिखना मैं भूल गई थी. आपका होमवर्क है, उसमें से सेकंड क्वेश्चन तो है आपका, लेकिन और एक पॉइंट का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ. यू हैव टू फाइंड आउट इन क्यूब रूट 0.125 means 125. 0.125 का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. ओके. उस तरह से आप जो क्यूब रूट आपको लर्न है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखकर उसके भी क्यूब रूट आप फाइंड आउट. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हुआ,
होमवर्क के लिए। सेकंड एग्जाम्पल फॉर होमवर्क इन क्यूब रूट, दिस इज होमवर्क 0.216 फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 0.216। इसका क्यूब रूट आउट को फाइंड आउट करना है। ओके ये पावर पॉइंट का पेन यूज़ करी हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा जो हैंड राइटिंग है उसमें थोड़ा सा ये होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 0.00729 का क्यूब रूट है 0.09। तो इसी वे से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।